बुधवार को उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक सेवानिवृत्त कार्मिक सेवा समिति की ओर से सिविल लाइन स्थित मिड टाउन क्लब में मुरादाबाद इकाई द्वारा एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले भर से बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने भाग लिया। सभा का उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं, मांगों और उनके समाधान को लेकर विचार विमर्श करना रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के प्रांतीय अध्यक्ष इरफान आलम ने की, जबकि संचालन HP शर्मा द्वारा किया गया। सभा के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बैंक सेवा से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और पेंशन, चिकित्सा सुविधा, भुगतान संबंधी मुद्दों तथा प्रशासनिक कठिनाइयों पर चर्चा की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष यादव S ठाकुर रहे। उन्होंने कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और भरोसा दिलाया कि जिन मुद्दों का समाधान स्थानीय स्तर पर संभव है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कराया जाएगा। वहीं उच्च स्तर से संबंधित मामलों को संबंधित विभागों और अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन भी दिया गया। सभा में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को खुलकर रखा। कई कर्मचारियों ने पेंशन भुगतान में देरी, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और बैंकिंग प्रक्रियाओं से जुड़ी कठिनाइयों को प्रमुख मुद्दों के रूप में उठाया। इस दौरान अध्यक्ष यादव S ठाकुर ने कर्मचारियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि बैंक प्रशासन हमेशा अपने पूर्व कर्मचारियों के हितों के प्रति संवेदनशील रहा है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे। कार्यक्रम में समिति के पदाधिकारियों ने संगठन की भूमिका पर भी प्रकाश डाला और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एकजुट रहने का संदेश दिया। प्रांतीय मंत्री PK चौरसिया सहित अन्य पदाधिकारियों ने सभा को संबोधित किया और कर्मचारियों की एकता तथा संगठन की मजबूती पर जोर दिया। जनसभा के दौरान कर्मचारियों ने बैंक प्रशासन के साथ संवाद को सकारात्मक कदम बताया। कार्यक्रम में भारी संख्या में सेवानिवृत्त बैंक कर्मियों की उपस्थिति रही, जिससे आयोजन सफल और प्रभावी साबित हुआ। आज जो हमारा कार्यक्रम है, ये अपने रिटायर्ड साथियों की समस्याओं को लेकर है। आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे मुख्य अतिथि रहे, वो हमारी वर्तमान बैंक के अध्यक्ष आदरणीय श्री यादव S ठाकुर जी थे। उनको चूँकि आज कहीं बाहर भी जाना था, इसलिए उन्होंने ठीक 10 बजे आने के लिए हमसे कहा था और ये भी कहा था कि आप भी अपने साथियों को समय से यहाँ पर बुला लें, जिससे मैं आपको थोड़ा समय दे करके फिर जहाँ जाना है वहाँ चले जाऊँ। तो हमारे अध्यक्ष महोदय ठीक 10 बजे हॉल में पधार गए थे और अपनी जो उनके समय की कमी थी, उसी के हिसाब से हमने अपने वक्ताओं से पहले उनको आमंत्रित किया और जो हमारी समस्याएं थी, जिन समस्याओं में जो हमारी कुछ समस्याएं तो ऐसी हैं जो लोकल स्तर पर है, जिनको समस्याएं नहीं कह सकते। जैसे किसी ब्रांच में कभी कैश की कमी हो जाती है, कहीं पर किसी का पेटीएम चालू नहीं हो रहा, कहीं पर किसी की FD के रिन्यूअल में कोई परेशानी आ रही है। लेकिन जो कोई रिटायरीज की समस्याएँ थी, जो कि हमारे पूरे प्रदेश में एक समान है, वो ये है कि हमें 1993 में कंप्यूटर इंक्रीमेंट मिला था। उसका एरियर भी सारे साथियों को मिल गया, लेकिन उससे प्रभावित होने वाले कुछ लाभ थे, जैसे ग्रेचुइटी का एरियर मिला, लीव इंगेजमेंट का एरियर मिला, आदि आदि। ये जो है अभी बैंक ने इसका पेमेंट नहीं किया है। एक खास मुद्दा ये था कि नवंबर 2012 और 30 अप्रैल 2015 के बीच जो साथी रिटायर हुए हैं, उनको एक स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का लाभ मिलना था, जो बार बार का लिखने पर भी गवर्नमेंट ने अभी ग्रामीण कर्मियों के लिए जारी नहीं किया है। ये हमारा दूसरा मुद्दा था। तीसरा मुद्दा ये था कि जब हमारी बैंकों का अमलगमेशन नहीं हुआ था, तब हमने बैंक के जो पुराने अध्यक्ष थे श्री संजीव भारद्वाज जी, उनसे रिक्वेस्ट करके उनको लेटर दे करके हमने प्रति सेवानिवृत्त साथी 2500 रुपये हेल्थ चेकअप के लिए सैंक्शन करा लिए थे, जिसको साल में एक बार जुलाई के महीने में मिल रहा था। लेकिन जब से ये 1 मई 2025 को इनका बैंकों का अमलगमेशन हुआ और हमारी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई, उसके बाद से अभी हमें उन 2500 रुपये का भुगतान नहीं हुआ है। हम दो बार वार्ता हमने लखनऊ में की है, उसको हम रख चुके हैं। लेकिन हमारे अध्यक्ष महोदय ने मना कभी नहीं किया। ये कहा है कि बैंक की जो परिस्थिति है वो सुधार आते ही हम इस पर विचार करेंगे। इसके अलावा ये हमारी कॉमन समस्याएं थी। बाकी जो छोटी छोटी समस्याएं जो दिन पर दिन आती हैं, वो जो है उन्होंने कहा है कि आप ये क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से इनको अवगत कराते रहें।